नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सब कॉमेडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं प्रभाकर भारती। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश में जो राउंड 2 की काउंसलिंग चल रही है, इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। ऐसे सभी स्टूडेंट जिनका नाम मेरिट लिस्ट में है, राउंड 2 की जो फ्रेश मेरिट लिस्ट आई थी उसमें है, और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जमा करा चुके हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जमा कर चुके हैं, उनके लिए ये निर्देश जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं इस नोटिस में क्या है जिसे यूपीडीजीएमई ने रिलीज किया है। सबसे पहली बात जो नोटिस में लिखी हुई है कि जो अलॉटमेंट होगी वो राउंड 2 की जो सेपरेट मेरिट लिस्ट आई थी उस पर बेस्ड होगी। चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको जरूरत होगी लॉगिन आईडी और पासवर्ड की। राउंड 1 में अगर आपने चॉइस फिलिंग की थी तो उस समय जो आपका आईडी और पासवर्ड था उसी के माध्यम से आप वेबसाइट पे जाके चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर वो पासवर्ड आपको याद नहीं है तो चॉइस फिलिंग के लिए पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन है। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगी जिसके माध्यम से आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। चॉइसेस फिल करने के बाद उनको लॉक करना मैंडेटरी है। ऑटो लॉक उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। ऐसे में अगर आप चूक जाते हैं अपने चॉइसेस को लॉक करने से तो आप कंसीडर नहीं किए जाएंगे अलॉटमेंट प्रोसेस के लिए। लॉक करने में जल्दीबाजी नहीं करेंगे। उन सारे कॉलेजेस को आप ऐड करेंगे जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं और उन कॉलेजेस को छोड़ देंगे जहां आपको एडमिशन नहीं लेना है। बजट का भी ध्यान रखेंगे ताकि कोई ऐसा कॉलेज अलॉट ना हो जाए जिसे लेना अगर आपकी मजबूरी बन जाए तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आप सीट छोड़ते हैं तो जो 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी राउंड 1 में एडमिट हो चुके हैं वो चाहे तो चॉइस फिलिंग नहीं भी कर सकते हैं। उनकी जो अलॉटेड सीट थी राउंड 1 में वो रिटेन रहने वाली है। अगर आपको राउंड 1 में सीट मिल चुकी है, आप रिपोर्ट कर चुके हैं और अपग्रेडेशन में आप नए चॉइसेस डालते हैं, तो अगर अपग्रेडेशन आपको मिलती है तो आपका जो पुराना कॉलेज है वो अपने आप कैंसिल माना जाएगा और वो किसी और को अलॉट हो जाएगा। किसी भी परिस्थिति में आप अपने पुराने कॉलेज के लिए दावा पेश नहीं कर सकते और जो नया अलॉटेड कॉलेज होगा वही फाइनल होगा। Candidates who are already admitted in any college need not to fill the same choices। अगर आपको किसी कॉलेज में अलॉटमेंट मिली हुई है तो चॉइस फिलिंग करते समय उस कॉलेज को दोबारा डालना जरूरी नहीं है। इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि आपने अगर उस कॉलेज का नाम रिपीट नहीं किया तो आपकी जो सीट है वो चली जाएगी। जिस सीट को आपने रिपोर्ट कर दिया है वो सीट आपकी रिटेन्ड है। सपोज अगर आपको राउंड 1 में शारदा यूनिवर्सिटी मिली थी और राउंड 2 में आपने उससे पहले 5 ऑप्शंस डाले हैं और फिर से अगर आपने वहां पे शारदा डाला है, ऐसे में एक दिक्कत ये हो सकती है कि अगर आपको अपग्रेडेशन नहीं मिलती है और शारदा फिर से अलॉट हो जाता है तो आपको दोबारा रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इससे बेहतर है कि आप शारदा को राउंड 2 में पुट ही नहीं करेंगे ऑप्शन में। अगर 5 कॉलेजेस में आपको अपग्रेडेशन मिलती है तब आपको रिपोर्ट करना है, और कहीं पे भी आपको कोई अलॉटमेंट नहीं मिलता तो जो शारदा आपके राउंड 1 में आपने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया था आप उसे रिटेन करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि राउंड 1 में अगर आपको किसी भी कॉलेज में अलॉटमेंट मिली थी और आप अपने नोडल सेंटर पर रिपोर्ट कर चुके हैं, भले ही कॉलेज के जो बाकी के चार्जेस हैं वो आपने न जमा किए हों, बावजूद इसके राउंड 2 की काउंसलिंग अगर पार्टिसिपेट करेंगे और उससे बेटर कोई कॉलेजेस आपको चाहिए होंगे तो उन कॉलेजेस को ही ऑप्शन में भरेंगे। जिस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट मिल चुकी है राउंड 1 में उसे दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आप सेम कॉलेज पुट करते हैं और वो सेम कॉलेज ही राउंड 2 में अलॉट होता है तो भी आपको रिपोर्ट करना जरूरी होगा। तो परेशानी से बचने के लिए आपको उस कॉलेज को चॉइस फिलिंग में नहीं डालना है, कोई भी रिस्क यहां पर नहीं है। ऐसे सभी कैंडिडेट जिनको सेकंड राउंड में फ्रेश अलॉटमेंट मिलेगी उनको उनके अलॉटमेंट लेटर पे लिखे हुए नोडल सेंटर पे रिपोर्ट करना होगा, और ऐसे सभी स्टूडेंट जिनको राउंड 1 में अलॉटमेंट मिल गई थी और जो कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किए थे, सिर्फ उन्होंने नोडल सेंटर पे फीस जमा की थी, वो अब कॉलेज में जाके बाकी की जो प्रोसीजर है, जो बाकी की प्रक्रिया है सिक्योरिटी डिपॉजिट हॉस्टल वगैरह की, वो पूरी करेंगे। कई जगह से ये भी सूचनाएं मिली थी कि राउंड 1 में नोडल सेंटर पे रिपोर्ट करने के बाद कॉलेज बुलाया जा रहा था। ऐसे सभी स्टूडेंट जो कि नोडल सेंटर पे फीस जमा करने के बाद कॉलेज में रिपोर्ट कर चुके हैं वो फिलहाल अपग्रेडेशन में यानी कि राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उनका जो एडमिशन है वो क्लोज हो चुका है। हाँ, एक गुड न्यूज़ ये है कि माइनॉरिटी कॉलेजेस में जो सीट्स वैकेंट रह जाती थी, खासकर जैन माइनॉरिटी में काफ़ी सारी सीटें वैकेंट रहती हैं और 1-2 मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं जहाँ पे काफ़ी सीटें वैकेंट रहती हैं, तो गवर्नमेंट ने इस बार ये नॉर्म्स तय किए हैं कि कोई भी माइनॉरिटी की सीट अगर वैकेंट रह जाती है वो जनरल में कन्वर्ट हो जाएगी और जनरल स्टूडेंट को राउंड 2 में ही अलॉट कर दी जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है। जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो राउंड 2 के लिए काफ़ी कम अवेलेबल हैं, लेकिन माइनॉरिटी की सीट्स काफ़ी सारी हैं, तो जनरल स्टूडेंट को यहाँ पे फायदा मिलता
हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल्ड हैं, उनके लिए ऑल इंडिया कोटे की रिवर्ट की हुई सीटें जो हैं वो भी वहां पे ऐड हो चुकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यही बात लिखी हुई है कि ऐसे स्टूडेंट जो कि राउंड 1 में रिपोर्ट कर चुके थे नोडल सेंटर पे और कॉलेज में अपनी बाकी का जो प्रोसीजर है उसको पूरा कर चुके हैं, वो अभी अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन, ये आपको चॉइस फिलिंग के समय दिखाई दे रहा होगा। ये बेसिकली वर्चुअल वैकेंसी है। अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया है, आप जैसे ही अपग्रेड होते हैं आपकी सीट वैकेंट हो जाती है, तो उस सीट को एसएसी यानी कि सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन में काउंट किया गया है। तो ये कुल अपडेट्स थे, ये कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। पूरे वीडियो का सार आपको बता देता हूं कि चॉइस फिलिंग जो करेंगे ध्यान से करेंगे, उन्हीं कॉलेजेस को ऐड करेंगे जिनमें एडमिशन लेना आपको जरूरी हो, वरना राउंड 2 में आपको 2 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर राउंड 1 में सीट अलॉटेड है और कोई अपग्रेडेशन नहीं मिलती है तो राउंड 1 में अलॉटेड सीट आप रिटेन करेंगे। राउंड 2 में अगर फ्रेश अलॉटमेंट मिलती है या फिर राउंड 1 में अलॉटेड सीट के बाद आपको राउंड 2 में अपग्रेडेशन मिलता है, दोनों ही सिचुएशन में आपको पहले नोडल सेंटर पे रिपोर्ट करना है और इसके बाद कॉलेज में जाके आपको एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी है। राउंड 2 में एडमिशन के बाद मॉपअप के लिए अपग्रेडेशन नहीं होता, तो जो राउंड 2 होगा वो फाइनल होगा। ऐसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1 और राउंड 2 में अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, उन्हें मॉपअप राउंड में एक बार फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा और वो उसके बाद मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि आप जो चॉइस फिलिंग करेंगे उसको लॉक करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपकी चॉइसेस कंसीडर नहीं होंगी। तो ये थी कुछ जरूरी जानकारी। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी सीटें खाली हैं, मेरिट लिस्ट जो थी उसका एनालिसिस करके बताऊंगा कि कट ऑफ वहां पर क्या रह सकती है। बने रहें हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।